राम राम किसान मित्रों, गेहूं में अकारण इस प्रकार से बालियों का निकलना इस समय बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जो कि जनवरी में ही बालियां निकल रही हैं या दिसंबर के समय में ही बालियां निकल रही हैं। हमारे यहाँ जनवरी में इस समय जो है वो बालियां निकल रही हैं। इससे जो है उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस उत्पादन के नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, कौन सी हमें खाद का स्प्रे करना चाहिए, कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए और क्या कारण हुआ है जो इस साल है वो बालियां इस तरीके से निकल आई हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करने के बाद मुझे एक खेत ये मिला है जिसमें इस प्रकार से कुछ बालियां निकल आ रही हैं। तो आपने इस वीडियो को तो काफ़ी बार हमारे वीडियो में देखा होगा। जो ये खेत है इसका वीडियो आपने काफ़ी बार देखा होगा। तो हम इस खेत में आए हैं और मुझे बालतोड़ बीमारी भी हो गई थी, इस कारण से मैं चल फिर ज़्यादा पा नहीं रहा था। तो 15-20 दिन लग गए मुझे ठीक होने में। तो अब जा कर के मैं जो है फील्ड में आया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो बालियाँ हैं वो गेहूँ निकाल रहे हैं। और ये बगल में ही हम दूसरा खेत देखते हैं। तो इसमें अभी लगता ही नहीं है कि कब बालियाँ निकलेंगी। इसमें तो अपने समय पे ही लगभग फरवरी में जाकर के बालियाँ निकलना प्रारंभ करेंगी। वो फरवरी के भी लगभग 15 फरवरी के बाद ही इसमें बालियाँ निकलेंगी। लेकिन बगल ही में एक खेत है जिसमें देख लीजिए बालियाँ निकल रही हैं। आपको बता दें कि इसमें सिर्फ बुआई का अंतर है। ये जो बुआई है ये लगभग 10 से 12 नवंबर तक सारी बुआइयाँ हो गई थी। और ये मिट्टी जो है वो बलुई मिट्टी है। और बलुई मिट्टी में बुआई का काम थोड़ा जल्दी किया जाता है, क्योंकि अगर देर से बुआई की जाएगी तो इसमें पछुआ हवाएं जो आती हैं उसकी वजह से उत्पादन में नुकसान होने का डर रहता है। इसलिए थोड़ी जल्दी बुआई की जाती है। अब आपको बता दें कि इस साल जो है दिसंबर तक काफ़ी ज़्यादा गर्म था मौसम। दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता था और रात में भी उतना ज़्यादा ठंड होती नहीं थी। तो इस कारण से जो इसके फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया थी, प्रकाश संश्लेषण की जो पूरा पोषण मिलना था उसे, ये दिसंबर में ही मिल गया। तो जनवरी में बालियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। अब ये बालियाँ जो निकल आई हैं इसमें कुछ जगहों पर जैसे पंजाब के साइड में देखा जाए तो ऐसी समस्याएँ भी रही हैं। तो कुछ में तो मेन कल्लों में ही आई हैं, जैसे जो बीज से जो मुख्य कल्ला निकला उसी में बालियाँ निकली। और कुछ में तो ऐसा देखा जाता है कि जो कल्ले हैं, जैसे इस बीज में सिर्फ 2 ही कल्ले निकले हैं और दोनों में ही देखिए बालियां जो हैं वो निकल आई हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। तो अब ये अपने अस्थायित्व में आ गई हैं। इसमें अब ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा। जब इसमें धूप मिलेगी तब जा कर के इनका विकास होगा। लेकिन ऐसे में उत्पादन का नुकसान होने की संभावना है। इस उत्पादन के नुकसान को रोकने के लिए बहुत ही सस्ता है, 250 ग्राम जो है EDTA जिंक आती है, उसका इस्तेमाल करना है 1 एकड़ खेत में। और 1 किलोग्राम यूरिया जो 46% जिसकी बुआई की जाती है। और इन्हीं दोनों चीज़ों का घोल बना करके 150 से 200 लीटर पानी में अगर छिड़काव कर दिया जाए तो इन बालियों में जो है कच्चापन ज़्यादा दिन के लिए आ जाएगा। 15 से 20 दिन जो है वो और टाइम बढ़ जाएगा कि इसमें कच्चापन रहेगा। तो जब ये बालियाँ निकलेंगी 15-20 दिन में, इन गेहूँ की बालियाँ निकलेंगी तो इसकी बराबरी लगभग ये कर जाएंगी। तो इसमें जो है उत्पादन का कोई नुकसान हमें विशेष देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये खेत जो है वो हमारे रेगुलर कस्टमर नहीं हैं, लेकिन ये हमारे मौजा के हैं, पवन तिवारी का खेत है और बलुई मिट्टी का खेत है। तो अगर उन तक ये जानकारी आप पहुंचा सकें तो भी पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि वो भी इन चीज़ों का छिड़काव करके और अपने उत्पादन का नुकसान बचा सकें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही देने से इसमें कच्चापन ज़्यादा दिन के लिए बढ़ सकता है या उसका टाइम कच्चापन का बढ़ सकता है। इससे प्रोडक्शन में नुकसान नहीं होगा। ऐसे में बहुत सारे विक्रेता बहुत महंगी दवाएँ रिकमेंड करते हैं कि आप इनका छिड़काव कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा महंगा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। EDTA जिंक जो है वो भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही है और उसके साथ यूरिया का घोल मिला करके अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा जितना आप कोई महंगी दवा प्रयोग करोगे। और मैं आपको बता दूं कि और ये बाली निकलने की समस्या जो है पंजाब हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसका भी यही कहना है कि जो EDTA जिंक है और 1 किलोग्राम यूरिया उसे आप 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर दीजिए। कच्चापन 15 से 20 दिन के लिए बढ़ जाएगा, उत्पादन में कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो है यूनिवर्सिटी का अपना शोध है और उनकी भी
अनुशंसा यही है, तो आप इनका ही प्रयोग कीजिए, किसी और महंगे प्रोडक्ट के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी और ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए ले करके आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।